भारत बायोटेक और आईसीएमआर दोनों की कोशिश है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोरोना की वैक्सीन की जंग केवल 2-4 कंपनियां ही लड़ रही हैं। हिंदुस्तान में 7 कंपनियों की रिसर्च काफी आगे बढ़ चुकी है। चीन में 9 से ज्यादा कंपनियां वैक्सीन पर तेजी से काम कर रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में भी वैक्सीन की होड़ है। कोरोना के खतरे ने पूरी दुनिया को एक कर दिया है। घोषित और व्यापक तौर पर दुनिया भर में करीब 140 वैक्सीन पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। लेकिन दवा के परीक्षण से लेकर इसके खुले बाजार में आने तक इसके कई चरण होते हैं, जिसके चलते वैक्सीन बनने में काफी वक्त लगता है। इस रेस में सबसे आगे चल रही वैक्सीन की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन और भी कई वैक्सीन ऐसी हैं जो डार्क हॉर्स साबित हो सकती हैं। कैंसिनो बायो चीनी कंपनी एडिनोवायरस की मदद से इस वैक्सीन पर काम कर रही है। रिसर्च में चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस की मदद मिल रही है। वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में पहुंच चुका है। रूसी कंपनी की वैक्सीन रूस की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत ये काम गमालिया कंपनी कर रही है और ट्रायल फेज 1 में है। 2 तरह के एडिनोवायरस AD5 और AD26 के साथ कोरोना वायरस के जीन पर प्रयोग जारी है। वुहान की चीनी कंपनी भी कर रही है वैक्सीन तैयार। चीनी कंपनी सिनोफार्म के मुताबिक वो ट्रायल के 3rd फेज में है। संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से ये काम कर रही है। जल्द ही गल्फ में इस दवा की क्षमता और उपयोगिता को टेस्ट किया जाएगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन को मिला मॉर्निंग साइट का साथ। दोनों कंपनियों की मिलीजुली कोशिश से RNA वैक्सीन पर काम जारी है। ट्रायल के दूसरे स्टेज में पहुंच चुकी है वैक्सीन। इसके साथ कुछ और दवाएं हैं जिनके परिणाम बेहद अच्छे आए हैं। अमेरिका की इनोवियो वैक्सीन पर भी काम तेजी से चल रहा है। जर्मनी की क्योरवैक वैक्सीन भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरिया की जेनेक्साइन वैक्सीन के रिजल्ट्स अब तक बेहद अच्छे आए हैं और फ्रांस की सनोफी ट्रांसलेट बायो की वैक्सीन दूसरे स्टेज में है। साफ है कि पूरी दुनिया कोरोना को हराने में जुटी है और इंसानियत का सबसे बड़ा तकाजा इस वैक्सीन का बनना है। साथ ही ये वैक्सीन इसे बनाने वाले मुल्क की इज्जत और मेडिकल साइंस में उसकी हैसियत में 4 चांद लगा देगी, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ऐसा नहीं कि ये बेचैनी, ये तड़प सिर्फ हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में ही सेम बेचैनी, सेम तड़प है। हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए। कई सारी कंपनियां लगी हुई हैं। हमारे साथ 4 डॉक्टरों का पैनल खास बना हुआ है, क्योंकि चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं, क्या 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार होकर आ सकती है क्या? डॉक्टर सुरेश, इससे पहले 2003 में, यानी कि 17 साल पहले सार्स, फिर उसके बाद मार्स आया। उस वक्त वैक्सीन पर काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो काम रुक गया। अगर वो बन गई होती तो शायद कोविड को लेकर आज इतनी देरी नहीं होती वैक्सीन बनाने में। इसमें कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं। आपने देखा होगा कि HIV वायरस है, जो RNA वायरस है, उसका वैक्सीन देखिए अभी लगभग 35 साल से HIV है पूरे संसार में। और HIV का वैक्सीन अभी तक नहीं बना। सारे देशों ने बहुत कोशिश की पर उसमें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे ही हेपेटाइटिस C का आप देखें, हेपेटाइटिस C भी RNA वायरस है और हेपेटाइटिस C का आज तक कोई वायरस का जो है वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है मार्केट में। ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी हेपेटाइटिस बी, उसका बहुत अच्छा वैक्सीन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो RNA वायरसेज होते हैं उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि जो वायरस यूरोप में है या जो वायरस अमेरिका में है, सेम RNA वायरस इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। और उसमें जो RNA की यदि हम वो देखते हैं सब टाइप और उसका जेनेटिक वेरिएशन, तो वो रीजन से दूसरे रीजन में भी, कई बार एक कंट्री के अंदर भी आप देखिए कि साउथ इंडिया में हो सकता है कि डिफरेंट स्ट्रेन हो, नॉर्थ इंडिया में जो वायरस का जो कैरेक्टर है वो अलग हो। सो वी नीड टू इंटीग्रेट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वायरस टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट द RNA वायरस इज मोर डिफिकल्ट एंड ऑल कंट्रीज आर डूइंग देयर बेस्ट टू इंटीग्रेट ऑल दीज जेनेटिक वेरिएशंस, व्हिच इज अगेन a very complex procedure, and we need to see the safety and efficacy. If we integrate all the aspects, then more and more trials are required, more and more safety issues are there. So this is the real practical challenge. तो डॉक्टर जे एस अरोड़ा, अगर यही हालात, यही स्थिति रही
तो लगता नहीं कि ये कोरोना जो है एक चक्कर घिरनी की तरह सबको घुमाता रहेगा, नचाता रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेन तो हर जगह अलग अलग है। आप देखो ना, फ्लू की वैक्सीन भी हर साल अलग आती है, स्ट्रेन डिफरेंट होते हैं। अब वो एक स्ट्रेन पे काम कर रहे हैं, भारत बायोटेक वाले भी। अब कितने स्ट्रेन यहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ कहाँ वैक्सीन काम करेगी। और दूसरा इसका ये जो है कि अभी जो इसको परमिशन मिली है वो भी सिर्फ फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की मिली है, और एक्चुअल तो फेज 3 ट्रायल में देखा जाता है, में जाके इसको लॉन्च करते हैं और उसमें जिसकी जो एफिकेसी की वेरिफिकेशन होती है कि हमने कितने लोगों को जो वैक्सीन दिया और उनको फायदा हुआ, हाँ। और कितने लोगों को नहीं दिया उनको क्या असर हुआ। जब तक उनका देखा नहीं जाएगा कि दोनों से कितना फर्क पड़ा है, तो उसकी एफिकेसी का हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये तो कहना मुश्किल है कि आपको बोला कि ये वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी। हाँ, इतना लॉन्च हो सकती है जैसे हम सरकारी स्कीम में देखते हैं कि फाउंडेशन स्टोन लगा देते हैं, तो वो हो सकता है कि आपको फाउंडेशन स्टोन, हाँ हमने फर्स्ट ट्रायल में पास हो गया है तो हम सोच सकते हैं कि चलो हम सेकंड थर्ड ट्रायल में ये एक्सपेक्ट करते हैं ये वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। मैं इसके लिए एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि ठीक है फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल रहा है। देखो, फास्ट ट्रैक अप्रूवल जो है वो आप ऑन पेपर दे सकते हैं, आपका इथिकल अप्रूवल जल्दी हो जाएगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, आप दोगे। जी, काम आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अब आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है जी सरोरा साहब। जसजीत जी, ये अगर मान लीजिए कि ये 15 अगस्त को वैक्सीन आ गई, तो शुरुआती दौर में शायद सीरियस पेशेंट्स पर तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो हल्के लक्षण वाले हैं उन्हीं पर इस्तेमाल हो। वैक्सीन तो पेशेंट पे जाती नहीं है। अगर आप आवाज आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो पेशेंट को नहीं देते हैं, वैक्सीन वो तो आपको हेल्दी पॉपुलेशन। अब आपको उम्र के लिहाज से या तो एडल्ट बच्चों पर ट्रायल बाद में होगा, बुजुर्ग पर ट्रायल बाद में होगा, और इस वक्त जितने भी लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक, किसी को पता नहीं है। शायद बहुत सारे लोग होंगे कि हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो लेकिन उनको पता नहीं चल रहा क्योंकि बाहर से वो हेल्दी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो देखने हैं ना। हाँ। उसके जो रिएक्शंस होने हैं, स्वेलिंग होनी है, फीवर होना है, या उससे कोई और इन्फेक्शन होना है, वो तो देखना पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊं, ट्रीटमेंट का फर्स्ट ही होता है फर्स्ट डू नो हार्म। ये पहली चीज है, पेशेंट सेफ्टी पहली चीज है। और खास तौर से क्लिनिकल ट्रायल किसी भी ड्रग का हो, वैक्सीन का हो, पहली चीज है कि फर्स्ट डू नो हार्म। पेशेंट को नुकसान, या कोई अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी ट्रायल नहीं किया जाता जिसमें नुकसान हो, और रिस्क वहां ले जाते हैं जहां की ऑलरेडी वी आर लूजिंग द पेशेंट। जहां जैसे ऑफ लेवल जो यूज करते हैं, जो इमरजेंसी में ड्रग यूज करते हैं, वैक्सीन ऐसी चीज नहीं है। वैक्सीन आपने हेल्दी पॉपुलेशन देनी है, तो यू कांट टेक रिस्क। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर जसजीत, कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान में, जो बात डॉक्टर के अग्रवाल ने भी कही, डॉक्टर सुरेश कुमार ने भी कही कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से कोरोना वायरस लोगों को इफेक्ट कर रहा है। हम अमेरिका की तुलना खुद से नहीं कर सकते, अपनी तुलना चाइना से नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि यहाँ की लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। कई लोग उसको देसी भाषा में कहते हैं कि यहाँ कंकड़ पत्थर सब हजम है, मतलब सब कुछ हजम कर जाते हैं, लोगों को कुछ नहीं होता। यहाँ अगर ये वैक्सीन 1.5 महीने के अंदर ट्रायल में बहुत अच्छे नतीजे देती है, तो आपको लगता है कि 15 अगस्त के बाद अगर ये वैक्सीन आ जाएगी तो ये कम से कम हम ये उम्मीद मान के चले 40% 50% काफी हद तक हमें टेंशन फ्री करेगी? देखिए, हम सब पैनलिस्ट एक चीज में सबने क्लियरली अंडरस्टैंडिंग सबसे शेयर की है कि वैक्सीन का एक डेवलपमेंट प्रोटोकॉल होता है। हाँ। जिसके हिसाब से कोई भी वैक्सीन कहीं पे भी दुनिया में हो उस प्रोटोकॉल से को फॉलो करती है। उसमें हम फास्ट ट्रैक कर सकते हैं चीजें, बट इसमें 3 वर्ड्स सबसे जरूरी हैं जी। सेफ्टी। मैं आ रहा हूं डॉक्टर के अग्रवाल आपके पास जी। सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और ड्यूरेबिलिटी। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल स्ट्रेन चेंज करता है, तो हर साल वैक्सीन का नया फॉर्म आता है जो कि दिया जाता है। ये सब चीजें अननोन है और ये टाइम के साथ ही पता चलेंगी। एंड एज एक पैनलिस्ट ने भी ये भी बोला था, ये मे बी एक फाउंडेशन स्टोन है जिससे कि फास्ट ट्रैक करके आगे जाके इन द नियर फ्यूचर ये वैक्सीन कंप्लीटली टेस्ट होके अवेलेबल हो इंटायर पॉपुलेशन के लिए। यही हमारी गुड विशेस हैं कंपनी को। डॉक्टर के अग्रवाल,
क्या कोरोना सिर्फ- वायरस कमजोर हो रहा है? क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो खबर आई है 60.73% रिकवरी रेट हो गई है और एक दिन में 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो क्या हम ये माने कि कोरोना वायरस कमजोर हो रहा है? ये सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार तक ही करने के बाद आम फ्लू की तरह निकल रहा है? मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आप सब लोगों से यहाँ पूछिए, मैं अपना जवाब दे देता हूँ कि अगर 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च हो गया तो मैं नहीं लगवाऊंगा। मतलब तब तक सेफ्टी प्रोफाइल नहीं आएगा। याद रखिए, ये एटीन्यूएटेड लाइव वायरस है, इट इज नॉट ए किल्ड वायरस। लाइव वायरसेस मेरी बॉडी में जाके साइटोकाइन स्टॉर्म कर सकते हैं। जब तक इसका डाटा 6 महीने तक का नहीं आएगा कि 6 महीने तक इसने कोई डिलेड रिस्पॉन्स नहीं करी, तब तक कोई डॉक्टर इसको नहीं लगवाएगा। दैट्स माय नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सवाल है मोर्टेलिटी का, आज हमें पता है कि मोर्टेलिटी इस वायरस की उतनी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। टुडे आई इंटरेक्टेड विद 100 पेशेंट्स, with all of them with loss of smell and loss of taste. They are absolutely benign. इस वाले वायरस में कोई सीरियस नहीं होता, इस वाले वायरस में किसी को निमोनिया सीरियस नहीं होता। सो वी नो नाउ कि कौन सा वायरस कौन से पेशेंट में ज़्यादा सीरियस होगा। हमारा कंसंट्रेशन क्लिनिशियंस का, let the researchers, let the government ICMR work on the vaccine. As a doctor, we are dependent on how to reduce the mortality today, not after 6 months when the vaccine is available. हमारा सारा कंसंट्रेशन है आज। ये वायरस दिल्ली में, बॉम्बे में, यस, पीक प्रैक्टिकली खत्म होके डिक्लाइन के अंदर में है। वी आर इन ए फेज 4 एंड आवर एम्फेसिस शुड बी ऑन मोर्टेलिटी रिडक्शन। उतनी मोर्टेलिटी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। इंडिया में इटली वाला, न्यूयॉर्क वाला हाल नहीं होगा। जो पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इंग्लैंड में या यूरोप में बच्चों में दिख रही है, वैसे ही पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इंडिया में दिख रही है। वी आर हैविंग परसिस्टेंट फीवर, वी आर हैविंग परसिस्टेंट पोस्ट कोविड सिस्टाइटिस। ये दो पोस्ट कोविड थ्रोट इरिटेशन, these are the 3 common complications we are seeing after 9 days of COVID infection. So therefore, in every country, COVID has behaved differently. If COVID has behaved differently, how do you expect vaccine will behave the same way? It will not. जी चलिए, और एक सवाल जो आपने कहा कि बाकी पैनलिस्ट से मैं पूछ लूं कि 15 अगस्त को अगर वो वैक्सीन आ जाती है तो क्या वो लगाएंगे कि नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। अगर वैक्सीन आ जाएगी तो ये कितना कारगर होगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वाकई में मानिए कि एक चमत्कार होगा, चमत्कार से कम नहीं होगा। डॉक्टर सुरेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मान लीजिए कि वैक्सीन तैयार हो गई, बतौर एक्सपर्ट, बतौर डॉक्टर, आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि आप जाकर ये वैक्सीन ले लो? क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को तो ये भी पता नहीं कि वो कोविड पेशेंट है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नहीं है। ये कैसे तय होगा? वैक्सीन देने से पहले उसकी जांच होगी? देखिए, आमतौर पर जो वैक्सीन है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है बीमारी से बचाव के लिए। हाँ। आपका जो ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक है या वायरस का उस पर असर नहीं है, ऑलरेडी उसके शरीर में वायरस, कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है, ऐसे केसेस में ज्यादातर इम्यूनिटी जो है ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बना देती है और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बन जाती है। ऐसे पेशेंट में जिसमें वायरस पहले से प्रवेश कर चुका, उसमें वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आइडियल एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं कि एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं। जैसे कि हम बाकी की बीमारियों में देखते हैं कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके हल्के लक्षण है तो उनको एंटीबॉडी टाइटर कराने चाहिए। एंटीबॉडी टाइटर है तो प्रोटेक्टिव होते हैं। तो डॉक्टर सुरेश, जो डॉक्टर के अग्रवाल ने पूछा, मैं बाकी पैनलिस्ट से भी पूछूंगा, वैक्सीन आ जाएगी तो आप लेंगे? देखिए, इसमें 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहले ये लार्जर स्टडी होनी चाहिए जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पे उनका ह्यूमन ट्रायल हो चुका हो और उसका सेफ्टी जो इशू है वो पूरी तरह से एड्रेस हो चुका होगा। यदि उसका पूरी तरह से प्रमाणित हो गया सेफ्टी 1000 में, 2000 में, लार्जर स्टडी में वो प्रमाणित हो गया, साइंटिफिकली प्रूवन हो गया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
तो वो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। उसके बाद यदि कोई भी वैक्सीन लगाता है तो वो सेफ होता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट टेकिंग। You can take if it is proven scientifically that it is largest studies are there, multi-center studies are there, and where safety is already proven beyond doubt. So the concern of Dr. Agarwal is that because it is an initial stage, the safety testing is not foolproof. So चलिए हम तो कम से कम आशावादी हैं, हम तो कम से कम आशावादी हैं सर, और हम यही उम्मीद करेंगे। हम क्या, पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और 15 अगस्त से पहले एक बड़ी सुखद और अच्छी खबर सबके सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।